Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of children. Listen to your elders, listen to your parents, follow all the safety precautions. Don't forget to wear your mask whenever you step out of your home. Stay safe, stay healthy and stay happy. Okay children? In the previous few classes, I explained about writing, then phonic sounds and then blends. सबसे पहले मैंने राइटिंग से स्टार्ट किया, राइटिंग प्रैक्टिस. That means how do we write letters between 4 lines. जैसे इंग्लिश के जो हम लेटर्स लिखते हैं तो 4 लाइन्स के बीच में हम उन लेटर्स को कैसे लिखते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, जब आप अपना रिटन वर्क स्टार्ट करोगे तो यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे लिखना है. हाउ आर यू सपोज टू राइट बिटवीन द 4 लाइन्स. क्योंकि अगर आपको ठीक से पता नहीं होगा तो आपके अल्फाबेट्स प्रॉपर प्लेस पे नहीं आएंगे, प्रॉपर लाइन्स के बीच में नहीं आएंगे. सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो हाउ टू राइट प्रॉपरली बिटवीन 4 लाइन्स. इसीलिए मैंने राइटिंग प्रैक्टिस के साथ क्लास स्टार्ट किया. मैंने कैपिटल लेटर्स, दैट इज बिग लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, दोनों मैंने बताया कैसे लिखते हैं. आफ्टर दैट उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैंने फिर कर्सिव बताया. ओके कि हाउ डू वी राइट इन कर्सिव. कर्सिव में हम कैसे लिखते हैं. एक तो जैसे आपकी बुक में भी देखोगे कि आपकी बुक में इट इज नॉट रिटन इन कर्सिव. हर एक वर्ड के जो लेटर्स हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं. ठीक है, तो मैंने वैसे भी आपको कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स बताया एंड कर्सिव में, बिकॉज यू शुड नो हाउ टू राइट इन कर्सिव ऑल्सो. एंड अभी से व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अभी से अगर आप कर्सिव में लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते जाओगे योर हैंड राइटिंग विल कीप ऑन इम्प्रूविंग. आपकी हैंड राइटिंग जो है वो और इम्प्रूव होती जाएगी और अच्छी होती जाएगी. ओके, राइटिंग प्रैक्टिस के बाद फिर मैंने आपको फोनिक साउंड्स बताया कि फोनिक साउंड्स किसे कहते हैं. ठीक है, व्हाट आर फोनिक साउंड्स. फोनिक साउंड्स जो है दे आर द साउंड ऑफ ईच लेटर. हर एक लेटर का जो साउंड है दैट इज नोन एज फोनिक साउंड. फोनिक साउंड मैंने क्यों पढ़ाया. फोनिक साउंड आपको पता होना चाहिए सो दैट यू कैन रीड द लेसन इजीली. लेसन का क्या साउंड होता है. जब कोई आप वर्ड पढ़ते हो तो उसमें हर एक लेटर के साउंड को हम अलग अलग नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, कोई भी आप वर्ड पढ़ते हो तो उसमें उस वर्ड में जितने भी लेटर्स होते हैं सबके साउंड को हम अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, साउंड को हम मिला के पढ़ते हैं. तो इसके लिए मैंने ब्लेंडिंग पढ़ाया. ठीक है, ब्लेंडिंग पढ़ाने के लिए उसके पहले जरूरी है दैट यू शुड नो द फोनिक साउंड ऑफ ईच लेटर. इसीलिए पहले मैंने फोनिक साउंड पढ़ाया. ठीक है, फोनिक साउंड दैट इज साउंड ऑफ ईच लेटर. बिकॉज जब तक हर एक लेटर का साउंड नहीं पता होगा यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लेंड्स. ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग किसे बोलते हैं. और ब्लेंडिंग क्यों मैंने पढ़ाया. ब्लेंडिंग इज एन एब्सोल्युटली न्यू टर्म फॉर यू. ब्लेंडिंग मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि ब्लेंडिंग का मतलब है कि लेटर्स के साउंड को ब्लेंड करके, मतलब मिक्स करके वर्ड्स को प्रोनाउंस करना. तो आपको जब तक ठीक से ब्लेंडिंग नहीं आएगी, जब तक आपको नहीं पता होगा कि लेटर्स के साउंड को हम कैसे मिक्स करते हैं, तब तक आप प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पाओगे. ओके, सो दैट इज वाई बिफोर स्टार्टिंग द मेन कोर्स बुक मैंने आपको ये 3 टॉपिक्स पढ़ाए, ये 3 चीजें पढ़ाई. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ आवर मेन कोर्स बुक. ठीक है, आज हम अपनी मेन कोर्स बुक से स्टार्ट करेंगे एंड आवर मेन कोर्स बुक इज वर्ड्सवर्थ इंग्लिश रीडर. We have 2 books. One is Wordsworth English Reader. This is your main course book. And another book is Superb English Grammar. That is your grammar book. Okay. So Wordsworth English Reader is your main course book. Fine.
we will start with the first lesson, and first lesson is a poem. Poem 1, that is alphabet song. We all know that there are 26 letters in English alphabet. English alphabet जो है, that is a set of 26 letters. 26 letters का set है वो. Okay? So this is, you can say, just a revision of letters. यहाँ पे हमें letters का revision करना है through this poem. Poem का main purpose क्या होता है? Just for reading and reciting. ठीक है, जस्ट लैंग्वेज को अप्रिशिएट करना, लैंग्वेज को समझना. सो वी विल रिवाइज द पोएम, वी विल रिवाइज द लेटर्स विद द हेल्प ऑफ दिस पोएम. अल्फाबेट सॉन्ग. ओके, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, पोएम 1, अल्फाबेट सॉन्ग. एंड द पोएम गोज लाइक ABCDE. द स्कूल इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी. FGHIJ, we will learn and play all day. KLMNO, reading, writing, here we go. PQRST, let us be friends, you and me. UVWXYZ, learning is fun, let us go ahead. In poem, children, rhyming words are there. Rhyming words का मतलब होता है कि जो वर्ड्स सेम साउंड करते हैं. देयर मीनिंग इज डिफरेंट, देयर मीनिंग उनकी अलग होगी, देयर स्पेलिंग इज एंटायरली डिफरेंट, बट दिस साउंड विल साउंड सिमिलर. ठीक है, पोएम में आप देखोगे कि लास्ट जो वर्ड है हर एक लाइन का, जैसे नॉट, ऐसा नहीं है कि अगर इफ देयर आर 10 लाइन्स इन पोएम तो हर लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो सारे लाइन्स में सेम साउंड वाला होगा. नो, 2 लाइन्स का जैसे है. ठीक है, 2 लाइन्स का है कि लास्ट वर्ड जो है वो राइमिंग होगा. सो हियर यू विल सी दैट फर्स्ट सेकेंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है दैट इज राइमिंग वर्ड, देन थर्ड फोर्थ लाइन, देन फिफ्थ सिक्स्थ लाइन, देन सेवेंथ एथ लाइन, एंड देन नाइन्थ टेंथ लाइन. ओके, ABCDE, लास्ट वर्ड इज E, और यू कैन से अल्फाबेट E, लेटर E. द स्कूल इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी. मी का भी साउंड क्या है? E. राइमिंग साउंड ABCDE, the school is the best place for me. FGHIJ, we will learn and play all day. Now J and Day, दोनों का साउंड सिमिलर नहीं, they are called rhyming sound. J का साउंड में J में क्या है? ज है, and all day, but they are rhyming words because their sound is similar. Exactly same नहीं है, similar मतलब sounding same, एक तरह का जो साउंड करता है. So FGHIJ, we will learn and play all day. KLMNO, reading, writing, here we go. So KLMNO, reading, writing, here we go. O, go. So E, me. J, day. O, go. Reading, writing, here we go. PQRST, let us be friends, you and me. Now see here, PQRST, T and me. T का साउंड क्या है? T. B का साउंड लास्ट में क्या आ रहा है? E. E. ठीक है, बट दे आर साउंडिंग सिमिलर. सेम साउंड नहीं है, मिलती जुलती आवाज वाले वर्ड्स. राइमिंग वर्ड्स मतलब मिलती जुलती आवाज वाले वर्ड्स. सो PQRST, let us be friends, you and me. UVWXYZ, learning is fun, let us go ahead. UVWXYZ, learning is fun, let us go ahead. Z, ahead. Okay? Now let me write this poem. इसको भी मैं बोर्ड पे लिखती हूँ. A, B, C, D, E. The school is the
द वर्ड्स आर नॉट रिटन इन कर्सिव हियर। यहाँ पे आप देखोगे कि जो वर्ड्स हैं वो कर्सिव में नहीं लिखे हुए हैं, दे आर नॉट रिटन इन कर्सिव। दिस इज बिकॉज व्हेन यू कम टू क्लास 1, अभी आप रीडिंग जस्ट लर्न करना जस्ट स्टार्ट करते हो, यू जस्ट स्टार्ट लर्निंग रीडिंग। अपर केजी, लोअर केजी में यू मस्ट हैव रेड वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंस पढ़े होंगे। सो व्हेन यू कम टू क्लास 1 यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग। इसीलिए आप देखोगे कि आपकी बुक में सारे लेटर्स बिल्कुल अलग अलग हैं, सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई द लेटर्स। आप लेटर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सको और उनको रीड कर सको, वर्ड्स को आप रीड कर सको। ओके, ABCDE, the school is the best place for me. Now see children here, how helpful is blending. यहाँ पे जो blending की knowledge है, it is so helpful here. The, now in this word THE, we do not say T का sound is T, H का sound H, E का sound क्या है A. We do not say T, H, A, we say the, THE, T and H मिला करके द हो गया, ठीक है। सो वी आर ब्लेंडिंग द साउंड्स। द स्कूल, साउंड ऑफ S is स and the sound of C is क, ठीक है। साउंड ऑफ H is ह, O का साउंड क्या है अ। सो अलग अलग साउंड तो नहीं बोलते, वी डू नॉट से स, क, ह, अ, ल, ऐसे तो हम नहीं बोलते। वी ब्लेंड द साउंड्स। द स्कूल, S एंड C मिला के क्या हो गया स्कूल, क, S एंड C। इन द प्रीवियस क्लास मैंने ब्लेंडिंग में बताया था, बोथ आर कॉन्सोनेंट्स। दिस इज कॉन्सोनेंट ब्लेंडिंग, S एंड C। दिस इज क, स एंड क, तो ब्लेंडिंग साउंड क्या हो गया स्क। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड स्क, ऊल, स्कूल, ठीक है। स्कूल, H का साउंड यू कैन से क्या पे साइलेंट साउंड, स्कूल, ह बीच में नहीं बोलते, स्कूल नहीं बोलते, वी से स्कूल। इस स्कूल भी नहीं, इट इज स्कूल, स्कूल, इट इज नॉट स्कूल, ठीक है। आप इस बोलोगे इस और स्क जब बोलोगे तो आपका टंग है ऊपर लगेगा स्क, एंड इस बोलोगे इस तो टंग थोड़ा नीचे लगेगा। इट इज नॉट स्कूल, इट इज स्कूल, स्कूल, नॉट स्कूल, स्कूल, द स्कूल। सो हियर वी हैव ब्लेंडेड द साउंड ऑफ ऑल द लेटर्स। सारे लेटर्स का साउंड हमने ब्लेंड करके एक मेन साउंड क्या बना स्कूल। इज, द स्कूल इज, ठीक है। द स्कूल इज द बेस्ट। साउंड ऑफ B is B, E, S, E. So B, A, S, साटा नहीं बोलते ना, बेस्ट, ठीक है। B, B and E, बेस्ट। S and P is st. S का साउंड इज स, T का साउंड इज ट, st. स्कूल इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी। PLN, पल, क्या हो गया प्ल, प्लेस। The sound of A is that the school is the best place for me. अभी ये भी आप देखोगे कि हर एक वर्ड में ऐसा नहीं है कि सारे लेटर्स का साउंड है। C का साउंड इज क, बट यहाँ पे कहीं पे भी क नहीं आ रहा है। C का साउंड क्या है क है, बट प्लेस इस वर्ड में, इस वर्ड के साउंड में क इज नो वेयर, द साउंड ऑफ क इज नो वेयर, ठीक है। द स्कूल इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी। FOR, for, F and O, for plus R, for me, okay. FGHIJ, F G H I J, FGHIJ, we will learn and play all day. We will learn and play all day. ठीक है, दिन भर हम, now first I will explain you the meaning.
मैंने मीनिंग नहीं बताया। ABCDE, यहाँ पे इस पोएम में व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू डू? पोएट का मतलब होता है द पर्सन हु राइट्स पोएम। जो लोग पोएम लिखते हैं उनको पोएट बोलते हैं। इफ इट इज अ मेल इट इज नोन एज पोएट एंड इफ इट इज अ फीमेल देन इट इज अ पोएटेस। तो यहाँ पे जिसने भी पोएम लिखी है, व्हाट इज द पर्सन ट्राइंग टू डू? व्हाट इज द पर्सन ट्राइंग टू से? द पर्सन इज ट्राइंग टू से कि What is the best place for us? हमारे लिए सबसे अच्छी प्लेस कहाँ है? जैसे ये अल्फाबेट्स के थ्रू बोल रहे हैं, ठीक है। जो पोएट है वो द पोएट इज सेइंग द पोएम ऑन बिहाफ ऑफ अल्फाबेट्स। जो अल्फाबेट से ए से लेकर के जेड तक यू कैन से कि दे आर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। वो आपस में बात कर रहे हैं कि ABCDE दिस स्कूल इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी। मतलब हमारे लिए स्कूल ही सबसे अच्छी जगह है। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। So ABCDE the school is the best place for me. स्कूल हमारे लिए सबसे अच्छी जगह है। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, गुड माने अच्छा, बेटर मतलब उससे थोड़ा अच्छा एंड बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। So ABCDE the school is the best place for me. FGHIJ We will learn and play all day. मतलब स्कूल तो हमारे लिए सबसे अच्छी जगह है। स्कूल में हम क्या करेंगे? स्कूल में हम we will learn and play all day. सारा दिन हम स्कूल में अच्छी अच्छी बातें लर्न करेंगे, अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे और खेलेंगे। When you go to school, जब आप स्कूल जाते हो तो why do you go? स्कूल क्यों जाते हो? We go to school to learn lot of things. स्कूल जाते हैं, स्कूल में we learn to read, we learn to write, we learn to sing, we learn to dance, we learn to play different games, we make new friends, we learn so many good values, we learn so many good habits. स्कूल हम क्यों जाते हैं? स्कूल हम अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए जाते हैं। सो द अल्फाबेट्स आर सेइंग, कह रहे हैं कि स्कूल हमारे लिए सबसे अच्छी जगह है। वहाँ पे हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम सब अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे और दिन भर खेलेंगे। ऑल डे मतलब सारे दिन। KLMNO रीडिंग राइटिंग हियर वी गो। मतलब हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया? लिखना स्टार्ट किया, रीडिंग पढ़ना स्टार्ट किया, फिर लिखना स्टार्ट किया एंड उसके बाद हमने और बहुत सारी चीज सीखी। मतलब रीडिंग राइटिंग से हमने स्टार्ट किया एंड हियर वी गो मतलब उसके बाद हम आगे बहुत सारी चीज सीखते गए। लेट अस बी फ्रेंड्स यू एंड मी, ठीक है। PQRST लेट अस बी फ्रेंड्स यू एंड मी, ठीक है। अभी चलो आपस में स्कूल में सिंस वी हैव टू स्टडी टुगेदर, हमें एक साथ पढ़ना है तो लेट अस बी फ्रेंड्स मतलब चलो हम सब आपस में अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स बन जाए। UVWXYZ लर्निंग इज फन लेट अस गो अहेड। मतलब लर्निंग इज फन मतलब किसी भी चीज को सीखना। इट इज एक्चुअली अ फन व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू। जब आप कोई भी चीज नई सीखना शुरू करते हो तो इनिशियली बहुत मजा हो सकता ना आए, बट देन लेटर यू स्टार्ट लविंग इट। फिर धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लग जाता है। दे आर सेइंग कि लर्निंग इज फन लेट अस गो अहेड। मतलब किसी भी चीज को सीखने में कितना मजा है, चलो और आगे हम लोग सीखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पोएम ABCDE the school is the best place for me. FGHIJ we will learn and play all day. KLMNO reading writing here we go. PQRST let us be friends you and me. UVWXYZ learning is fun let us go ahead. Okay, this is the poem. We will play, learn and play all day. Then KLMNO reading writing here we go. Can you see children? PQRST
Let us be friends. You and me. U, V, W, X, Y, Z. Learning, L-E-A-R-N-I-N-G, learning is fun. Let us go ahead. Ahead का मतलब है आगे जाना. ठीक है, लर्निंग इज फन, लेट अस गो अहेड. अहेड माने आगे जाना. तो ठीक है, लर्निंग इज फन मतलब सीखने में तो बहुत मजा है. सो लेट अस गो अहेड, और हम आगे चलते हैं. ठीक है. सो चिल्ड्रन, यू कैन लर्न दिस पोएम इन अ सिंग सॉन्ग मैनर ऑल्सो. इसको आप सिंग सॉन्ग मैनर में भी, मतलब गाने के फॉर्म में भी आप इसको लर्न कर सकते हो. दिस द नेम ऑफ द पोएम इज अल्फाबेट सॉन्ग. पोएम का नाम क्या है? अल्फाबेट सॉन्ग. ठीक है. सो ABCDE, this school is the best place for me. FGHIJ, we will learn and play all day. KLMNO, reading, writing, here we go. PQRST, let us be friends, you and me. UVWXYZ, learning is fun, let us go ahead. So you can learn the poem in a sing-song manner also. अभी मैंने I tried to sing, एक और तरह से भी सिंगिंग की कोशिश करती हूँ. ABCDE, school is the best place for me. FGHIJ, we will learn and play all day. KLMNO, reading, writing, here we go. PQRST, let us be friends, you and me. UVWXYZ, learning is fun, let us go ahead. Okay? So it is not necessary that you learn the poem in this manner also. You can learn the poem in other way also, and then you can recite it in the class. Okay? So ये poem समझ में आए? ये मैंने समझा दिया कि this poem मतलब जिसमें जो alphabets है, this poem is on behalf of the alphabets. ये alphabets के behalf पे है, मतलब alphabets की तरफ से है. वो alphabets क्या बोल रहे हैं? Alphabets बोल रहे हैं कि हमारे लिए स्कूल सबसे अच्छी जगह है. Why? Because alphabets जो है, letters जो है, they are there in the book. वो बुक में होते हैं. And we carry books to our school. जब हम स्कूल जाते हैं तो अपनी बुक्स लेकर आते हैं. So that is why they are saying that school is the best place for me. And स्कूल में हम सारे दिन सीखेंगे, खेलेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे. उसके अलावा और बहुत सारी चीजें सीखेंगे. हम नए नए फ्रेंड्स भी बनाएंगे. सो लर्निंग में बहुत सीखने में बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है. तो लेट अस गो अहेड मतलब हम और आगे सीखते हैं. ओके. नाउ चिल्ड्रन, आई विल राइट द वाव वर्ड्स. ठीक है. वाव वर्ड्स का मतलब है कि द वर्ड्स विच मे बी स्लाइटली न्यू टू यू. जो वर्ड्स आपके लिए थोड़े नए हो सकते हैं, थोड़े से अनफेमिलियर हो सकते हैं. ओके. The vowel words are W-O-W, wow words. Okay? Wow words means the words which may be new to you, जो words जिनसे आप उतने familiar नहीं हो सकते हो. Okay? Now the first word is best. बेस्ट, आई एम श्योर बेस्ट का मीनिंग सबको पता होगा. बेस्ट मतलब सबसे अच्छा. गुड मतलब अच्छा.
बेटर इज व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। एंड बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, ठीक है, बेस्ट का मतलब है सबसे अच्छा। ओके, सो गुड, बेटर, बेस्ट, फाइन। प्लेस, प्लेस मीन्स जगह। प्लेस, प्लेस का मतलब है जगह। ओके, द स्कूल इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी, मतलब स्कूल मेरे लिए सबसे अच्छी जगह है। लर्न, थर्ड वर्ड इज LEARN, लर्न। लर्न मतलब सीखना। लेट अस लर्न एंड प्ले ऑल डे, मतलब हम सारे दिन पढ़ेंगे, सीखेंगे और खेलेंगे। ओके, लर्न। देन रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना। द मीनिंग ऑफ रीडिंग, दैट इज पढ़ना। रीड, रीड, रीड द पोएम, अल्फाबेट सॉन्ग। रीड एंड रिसाइट मतलब पढ़ो, एंड रिसाइट, रिसाइट मतलब बोलना। लाइक वी रीड अ लेसन, लेसन को तो हम सिर्फ पढ़ते हैं, पोएम को हम रिसाइट करते हैं। वी से पोएम रेसिटेशन, वी डू नॉट से पोएम रीडिंग, वी से पोएम रेसिटेशन। ठीक है, पोएम को हम थोड़ा सा सिंग सॉन्ग मैनर में भी बोल सकते हैं। लेसन जो हम रीड करते हैं, वी डू नॉट रीड द लेसन इन सिंग सॉन्ग मैनर। जैसे ये पोएम जो अभी मैंने बोली, थोड़ा सा मैंने गा करके बोला, बट रीडिंग में हम ऐसे नहीं बोल सकते। वी सिंपली रीड, वी रिसाइट अ पोएम। ओके, सो रीडिंग मतलब पढ़ना, READING, एंड राइटिंग, राइटिंग मीन्स लिखना, WRITING, BEST बेस्ट, PLACE प्लेस, READING रीडिंग, WRITING writing. Then next word is friends, FRIENDS, friends। जैसे बेटा मैं लिख रही हूँ, दिस इज कॉल्ड कर्सिव, मैं ज्वाइन कर करके लिख रही हूँ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कर्सिव। सो FRIENDS, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब क्या हुआ? फ्रेंड्स मतलब दोस्त। लेट अस बी फ्रेंड्स, यू एंड मी, मतलब चलो तुम और मैं और हम सब फ्रेंड्स बन जाएं, दोस्त बन जाएं, ठीक है, फ्रेंड्स। देन फन, लर्निंग इज फन। फन मतलब बहुत मजा, ठीक है ना। यस्टरडे वी वेंट ऑन अ पिकनिक, इट वाज ग्रेट फन। कल हम सब पिकनिक पे गए थे, बहुत मजा आया। तो फन मतलब मजा, ठीक है। लर्निंग इज फन, यू एंड मी, मतलब सीखने में बहुत मजा है। लर्निंग इज फन, लेट अस गो अहेड। अहेड मतलब आगे जाना। तो सिंस सीखने में बहुत मजा है, तो जैसे जैसे हम नई नई चीजें सीखते जाएंगे, वी विल मूव अहेड, ठीक है। एक कोई नई चीज सीखी, उसके बाद हमने एक नई चीज और सीखी, उसके बाद हमने कुछ और नया सीखा। सो लर्निंग इज फन, लेट अस मूव अहेड, मतलब लर्निंग सीखने में बड़ा मजा है, चलो हम और आगे आगे सीखते जाते हैं। ओके, सो देन फन के बाद एक वर्ड इज AHEAD, अहेड। AHEAD, अहेड का मतलब है आगे जाना। अहेड मतलब आगे जाना, ओके। So children, this is the poem and these are the wow words. Wow words मतलब the words which may not be familiar to you. इसमें से कुछ वर्ड्स आपको पता भी होंगे और हो सकता है कुछ वर्ड्स आपके लिए नए भी हों, ओके। लर्न, लर्न मतलब सीखना, एंड लर्न वर्ड से लर्निंग वर्ड है। सो रीड, रीड से रीडिंग, राइट, राइटिंग, सिमिलरली लर्न, लर्न वर्ड से लर्निंग। लर्निंग इज फन, इसीलिए मैंने लर्निंग दोबारा नहीं लिखा, सिर्फ एक बार लर्न लिखा है। लर्न माने भी सीखना, लर्निंग माने भी सीखना। आगे जब ग्रामर पढ़ेंगे, देन आई विल टेल यू कि वेयर डू वी ऐड ING विद वर्ड्स। जब आगे और ग्रामर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हम ING कब और क्यों ऐड करते हैं वर्ड्स के साथ में, ठीक है। अभी ग्रामर में जब हम डूइंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स पढ़ेंगे, देन आई विल टेल यू। ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।